हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 8 विषय गणित की प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 16, जिसमें हमसे क्या बोला गया है कि एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कार में बांटी गई राशि 3000 रुपये थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेता की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम क्वेश्चन से समझ पा रहे हैं कि हमें क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में जो विजेता है उनकी संख्या हमें निकाल करके बतानी है। उससे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए कि प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये, यानी कि जो विजेता है उसे 100 रुपये देंगे और विजेता को छोड़कर बाकी जो उसमें प्रतिभागी यानी कि जितने लोगों ने भाग लिया है उनको सबको 25-25 रुपये पुरस्कार के रूप में वो देंगे। और हमें पुरस्कार के रूप में कितनी रकम बटी है, जो वो बटी है 3000 रुपये, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेता की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि उसमें जब हिस्सा लिया था वो टोटल 63 लोग थे, उसमें से हमें विजेता की संख्या निकालनी है। तो देखिए टोटल कितने हैं, 63 हैं। अगर 63 में से जब हम विजेता की संख्या घटा देंगे तो जो नंबर हमारे पास बचेगा वो किसका बचेगा, प्रतिभागियों का बचेगा। विजेता का नंबर उसमें से घट जाएगा, हमें विजेता का ही नंबर निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको नोट करवा दी, जैसे कि मैंने आपको 100 रुपये नोट करवाया है, उसके बाद 25 रुपये, और उसके बाद में 3000 रुपये बटे हैं। टोटल विद्यार्थी वो हैं वो कितने, 63 हैं। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो राशि के बारे में हम लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पुरस्कार में बांटी गई कुल राशि कितनी है, 3000 रुपये है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद हम विजेता की संख्या हमें नहीं पता तो हम मान लेंगे, माना 100 रुपये वाले विजेताओं की संख्या x है। ठीक है, x है, और विजेता को छोड़कर शेष प्रतिभागियों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो टोटल प्रतिभागी थे उसमें से विजेता की संख्या घटा देंगे तो शेष वालों की संख्या निकल जाएगी। तो शेष प्रतिभागियों की संख्या 63 माइनस एक्स होगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। 63 माइनस एक्स क्यों होगी, क्योंकि एक्स हमने मानी है, अभी हमको नहीं पता कि कितने विजेता हैं। तो बाकी हमें यह पता है कि टोटल उसमें 63 लोगों ने भाग लिया था, तो 63 लोगों ने भाग लिया था, तो 63 में से हम विजेता की संख्या घटा देंगे तो शेष विद्यार्थियों की संख्या निकल आएगी। इसलिए यहाँ पे 63 माइनस एक्स किया हुआ है। एक्स कहाँ से आया, क्योंकि एक्स 100 रुपये वाले विजेता की संख्या है, इसलिए एक्स आया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तब हम प्रश्न अनुसार यानी क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं। अब देखिए 100 रुपये वाले विजेता की संख्या हमने क्या मानी है, एक्स मानी है। ठीक है, फिर प्लस 25 रुपये वाले जो विजेता है यानी प्रतिभागी है उनकी संख्या क्या है, उनकी संख्या है 63 माइनस एक्स। तो यहाँ पे 25 के बाद में हम लिख देंगे 63 माइनस एक्स। ठीक है, टोटल हमारी कितनी रकम बटी है इन सब लोगों में, 3000 रुपये बटी है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3000। इतना क्लियर है। अब हम जो गुणाम है उनका गुणा कर देंगे। 100 का गुणा हम x के साथ करेंगे तो 100x हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब 25 का गुणा करेंगे हम 63 में, तो 25 का गुणा आप 63 में करके देख लेना। जब मैंने 25 का गुणा 63 में किया तो मेरा आया 1575। बाकी और आप आपके हिसाब से करके देख लेना। ठीक है, आपका भी यही आंसर आना चाहिए। फिर माइनस है तो हम माइनस लिख देंगे। 25 का गुणा हम x के साथ करेंगे तो 25x हो जाएगा, बराबर 3000 हमारा ऐसा कि ऐसे रहेगा। अभी इसके साथ में कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए एक्स वाले को हम एक साइड कर देंगे और गिनती वाले को एक साइड, तो 100x है, यहाँ 100x लिख लिया। उसके बाद में 1575 हम बाद में लिखेंगे, माइनस 25x को हम पहले लिखेंगे। तो 100x के बाद में हम लिखेंगे माइनस 25x। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गया था, इसको हटा देना, ये माइनस यहाँ पे और 25x यहाँ पे है। फिर प्लस अब हम 1575 को यहाँ पे नोट कर लेंगे और बराबर करके 3000 यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 100x में से 25x घटा देंगे। 100x में से 25x घटाए तो हमारे पास में कितना बचा, 75x। फिर प्लस 1575 हमारा ऐसा कैसे बराबर 3000 हमारा ऐसा के ऐसा ही। ठीक है, ज़रा 2 मिनट रुकना आप लोग। हाँ, तो अगली स्टेप में हमें क्या करना है
कि ये 1575 जो है इसको हम बराबर के उस साइड भेज देंगे तो 3000 के साथ में चला जाएगा, जो कि बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 75x हमारा ऐसा कि ऐसे ही बराबर 3000 हमारा ऐसा कि ऐसे ही ये 1575 बराबर के उस साइड गया तो ये माइनस का 1575 होगा। ठीक है, चलिए अब इसका आगे क्या करना है वो देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 75x हमारा ऐसा कि ऐसी है बराबर, जब हमने 3000 में से 1575 घटाया तो हमारे पास में 1425 बचा। इतना क्लियर है। अब इसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखिए x के साथ 75 है जो कि गुणा में है, हमें अकेले x का मान चाहिए तो 75 को हम 1425 के भाग में भेज देंगे, यानी कि जब 75 को बराबर के दूसरी साइड भेजा जाएगा तो वो क्या होगा 1425 के भाग में आएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1425 बटे 75। अब हमें क्या करना है कि 75 से 1425 में भाग देना है। अब क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा है तो इसको हम छोटा करेंगे। छोटा करने का तरीका क्या होता है, आखिरी का नंबर देखो 5 है और इसमें भी 5 है, तो इसको छोटा करने का एक ही तरीका होता है कि ऊपर वाले नंबर में और नीचे वाले नंबर में एक ही नंबर से भाग जाना चाहिए, यानी कि एक ही पहाड़े से भाग जाना चाहिए। तो हाँ यहाँ पे देखिए 5 है और 5 है और 5 के पहाड़े में भी 5 आता है, तो 5 से हम भाग देंगे ऊपर वाले नंबर में भी और नीचे वाले नंबर में भी। तो x हमारा ऐसा कैसी वो तो है ही, 1425 बटे 75 भी हमारा ऐसा कैसे है ही। अब इसमें हम भाग देंगे दोनों में 5 5 से, तो 5 से पहले हम ऊपर वाले नंबर में भाग देंगे, एक में तो जाएगा नहीं 14 में भाग देंगे। तो 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 14 से ज़्यादा नहीं आए, तो 5 दूनी 10, 2 बार में आ रहा है 10, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया। और जब हम 14 में से 10 घटाएंगे तो 4 बचेंगे। 4 के साथ जब हम अगला नंबर लेंगे वो कौन सा लेंगे 2 लेंगे, तो 4 के साथ जब हम 2 लेंगे तो ये 4 के साथ है, इसके साथ हम 2 लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 42 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 42 से ज़्यादा ना आए, तो 5 8 40, 8 बार में हमारा 40 हो रहा है। जब हम 42 में से 40 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2। अब 2 हम ले चुके हैं, अब हम कौन सा नंबर लेंगे 2 के साथ 5, तो कितना हो जाएगा 25। अब हमें 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 25 से ज़्यादा ना आए तो 5 बार आएगा 5 25। अब पूरा नंबर ये ख़त्म हो गया, इसके जगह पे ये हमने 5 बार भागा तो 5 लिख दिया। 1425 अब बन गया है 285। अब हम इसमें भी 5 से भाग देंगे तो 5 से 7 में भाग देंगे तो 5 एकम 5 बचा 2, 2 के साथ अगला नंबर लिखेंगे तो 5 लिखाएगा 25 हो जाएगा, तो 5 25। ठीक है, तो 285 बटे 15 हो गया हमारा। ठीक है, इसी वाले में हमने ऊपर और नीचे वाले नंबर में एक ही पहाड़े से भाग दिया है, एक ही नंबर से भाग दिया है। ठीक है, इसलिए ये नंबर हमारा छोटा होगा। इसमें भी हम वही करेंगे, आखिरी में 5 है, इसमें भी आखिरी में 5 है, तो हम क्या करेंगे दोनों में 5 5 से भाग दे देंगे। ऊपर वाले नंबर में 5 से भाग देंगे तो 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 25। ठीक है, और 5 30, 6 बार में ज़्यादा हो रहा है, 5 बार भाग देंगे। 5 बार भाग देंगे 28 में, 5 25, 28 में से 25 घटाएंगे तो 3 बचा, 3 के साथ अगला नंबर उतारेंगे तो 35 हो जाएगा। 35 में हम 5 से भाग देंगे तो 5 7 35, पूरा कट गया। इसकी जगह पर कितना आ गया 57 आ गया। 15 को हम 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15, 15 की जगह पर कितना आ गया 3 आ गया। तो ये हमारा x बराबर क्या हो गया 57 बटे 3। तो अगले स्टेप में हमारा x ऐसा कि ऐसे ही। अब हम 3 से 57 में फिर भाग देंगे, तो सबसे पहले 3 से भाग देंगे 5 में, 3 एकम 3, तो ये 1 लिखा मैंने, 3 एकम 3 हो गया। फिर भी कितना बच गया 2, 2 के साथ में 7 लिखा तो 27 हो गया, 3 नम 27, तो 9 बार में 27 हमारा पूरा कट गया। तो x का मान कितना आ गया 19 आ गया। तो अतः विजेताओं की संख्या क्या हो गई 19 है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए 1425 में जब आप 75 से भाग दोगे तो भी आपका 19 ही आएगा। 285 में अगर आपने 15 से भाग दिया तो भी आपका 19 ही आएगा, और फिर आपने 57 में 3 से भाग दिया तो भी आपका 19 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो में कहीं पर दिक्कत आ रही है तो मेरे को कमेंट करें ताकि वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर सकूँ।